हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक ऐसा गोल्डन रूल जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को 100% क्रैक कर सकते हो। मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो और मैंने भी इसी रूल को फॉलो किया था। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज एट पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स एंड फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब देखो गाइस, मैं जो आपको बोलने वाला हूँ वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, सुनना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी चीजें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज फिर आपको लगेगा तो छोटी मोटी बात है। नहीं, देखो, ये जो गोल्डन रूल है दैट इज फिल्ट्रेशन रूल। फिल्ट्रेशन रूल ये कहता है कि जो भी फिल्टर होता है, यानी जो आपका एग्जाम है, यहाँ पर बहुत भीड़ है। देखो, जीआरएफ केवल 1% के आसपास लोगों को मिलेगा। आपको लगेगा इतनी भीड़ है, इतनी पॉपुलेशन, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं 1% में कैसे आऊंगा। अगर आपका ये माइंडसेट रहता है तो फिल्ट्रेशन रूल भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। बस आपको ये सोचना है कि, और इस रूल को फॉलो करते हुए बस इतना सोचना है कि मुझे इस फिल्ट्रेशन रूल को ओवरकम करना है। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन है, ये जो फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, ये उधर वही पहुंचेंगे जो इस फिल्टर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला? इस फिल्टर के रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करेगा वही इधर से उधर पहुंचेगा। अब ये जो फिल्टर है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये आपका एग्जाम है। यहाँ पर आप फिल्टर ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो फिल्टर की रिक्वायरमेंट कहती है कि 0.5 mm का होना चाहिए कोई पार्टिकल, वही पहुंच पाएगा इस साइड। तो जो बड़े पार्टिकल होंगे ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। तो कहने का मतलब है कोई रूल होगा, कोई सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसको फॉलो करते हुए पार्टिकल इस चीज को इधर क्रॉस कर पा रहे होंगे। तो वही चीज आपका एग्जाम है। यहाँ पर जो फिल्टर लगा हुआ है वो आपका एग्जाम है और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पर वही कैंडिडेट्स क्रॉस करके यहाँ पहुंच पाएंगे जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे। अब ये जो एग्जाम है वो किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आपसे मांग सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, यानी कि आप जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो आपके अंदर उस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, उस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए। या अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो उस तरह की आपके अंदर स्किल्स और एबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसको आप उसको ओवरकम कर सके, उस चीज को सॉल्व कर सके। इसके अलावा अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो या पढ़ाना चाहते हो, या जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी करी है, उस सब्जेक्ट पे आपसे कमांड चाहता है ये सब्जेक्ट, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। आपके सब्जेक्ट पे कमांड, आपके न्यूमेरिकल एंड स्किल्स एबिलिटी, जो भी जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी जा रही है, जो आपको दिख रही है, इन चीजों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हो, इसका मतलब आप इजिली इस फिल्टर को पास आउट कर जाएंगे। अदरवाइज आप यहीं रुक जाएंगे, जहां पर पहले खड़े तो वहीं पे खड़े रह जाओगे। कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट को, जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, इसको नहीं समझोगे, इसको फुलफिल नहीं करोगे, तो आप इधर नहीं आने वाले। अब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे समझे, हम कैसे पता लगाएं कि क्या क्या चाहता है ये एग्जाम हमसे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। अब इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब जब भी आपको किसी भी एग्जाम की, सिर्फ यूजीसी नेट की ना, आप किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, तो वहां पर अगर उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है तो सबसे पहला काम होता है सिलेबस। आप सिलेबस को पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही पेपर के सिलेबस को आपको बहुत ही डिटेल में समझना है कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं, और एग्जाम चाहता है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। तो वो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। इस एग्जाम की पहली रिक्वायरमेंट है कि सिलेबस में दिए हुए टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है कि हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है एग्जाम पैटर्न। अब आप देखेंगे किस एग्जाम का पैटर्न कैसा है। जैसे किसी एग्जाम का एमसीक्यू पैटर्न हो सकता है, किसी का सब्जेक्टिव हो सकता है। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब एग्जाम का पैटर्न का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि एमसीक्यूज है तो बस बात खत्म, नहीं। एमसीक्यूज के अंदर भी किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, असर्शन रीजन से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, या सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको हर तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब है कि आप इस एग्जाम की दूसरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। दैट इज आप एग्जाम, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ करके उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है दूसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। थर्ड रिक्वायरमेंट पीवाईक्यूज। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न और डिटेल में समझ में आ जाएगा किस तरह का पैटर्न है। और जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल, टफनेस लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, इसका मतलब है कि आपने थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, और वहां पर जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जिस भी टॉपिक से, अब आप उस टॉपिक को उस तरीके से ही पढ़ने वाले हैं। और लास्ट रिक्वायरमेंट होगी कट ऑफ। अब आपको कट ऑफ का आइडिया लगाना है कि आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाती है, इसका भी आपको पहले पता लगा के रखना है ताकि आप उस रिक्वायरमेंट को भी समझ जाएं कि ये एग्जाम आपसे किस लेवल की किस लेवल के मार्क्स मांग रहा है, मतलब आउट ऑफ 300 कितने मार्क्स आपसे मांग रहा है कि जो एग्जाम लिया जा रहा है आपका।
तो यहाँ पर ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है, आपको इसको समझना है। जब आप इस रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे तो अब आपको आपका टारगेट होगा आपके सामने कि आपको आउट ऑफ 300 कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ये चौथी रिक्वायरमेंट होगी। अब इन चारों रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करेगा वो इस एग्जाम को 100% क्रैक कर जाएगा। और सिंपल सी चीज ये है कि हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है। अगर आप उस पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं उस लेवल तक जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस एग्जाम को नहीं बल्कि लाइफ में किसी भी चीज को ओवरकम कर जाएंगे। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है, तो फिर चीजें आपके हाथ में नहीं है, वो आपसे नहीं होने वाली। आप कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आपको ये सोचना है कि यस आई कैन डू इट। जब आप ये सोच लोगे यस आई कैन डू इट, तो समझ लेना कि पहला काम वहीं पे हो गया। सो करना कि आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको उस पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है अपने पॉजिटिव काम के लिए और अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनना है। बेस्ट वर्जन बनेगा तब जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। आप इस एग्जाम के लिए टारगेट सेट करो और उस सेट टारगेट को अचीव करो। एक टारगेट सेट करो कि मुझे आज 2 दिन में 1 यूनिट खत्म करनी है, अगले 3 दिन में 1 यूनिट खत्म करनी है। इस तरीके से टारगेट सेट करते जाओ, छोटे छोटे टारगेट सेट करते जाओ। आपके 10 यूनिट्स कब कवर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते जाओगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और अपने आप का खुद का बेस्ट वर्जन अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। तो आपको अपने माइंड में नॉलेज भरनी है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिल करना है इस माइंड में। अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में बने रहोगे, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान दोगे कि भीड़ बहुत है मैं नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, अगर इन चीज़ों पर ध्यान रहेगा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो। एग्जाम की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जिस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की मेहनत की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, आप उस पर ध्यान दो। आपका एग्जाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं, इस टाइम पर फोकस करना है अपने पढ़ाई पर और अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट पर। सो ये है गाइस। बाकी आप देखो इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि दिसंबर में आपको पता है 2 से ढाई महीने का टाइम आपके पास है अप्रॉक्स, तो फोकस करिए एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। जितना टारगेट पे फोकस करोगे, जितना एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करोगे, उतने ही चांसेस होंगे कि मिनिमम टाइम में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो हमने भी दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया है। आप सुपर फास्ट का मतलब है कि यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड कंटेंट टू द पॉइंट पढ़ाया गया है, इधर उधर की चीजें नहीं है। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। आपने देखा होगा कुछ कुछ क्लासेस ऐसे भी हैं, होती हैं यूट्यूब पर देखा होगा कि इधर उधर की बातें बहुत हो रही हैं, उसके अंदर कंटेंट सिर्फ 10 मिनट का है। तो वो चीज़ नहीं है। अगर 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट के 30 मिनट आपको पढ़ाया जाएगा, एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो इस वजह से सुपर फास्ट और एग्जाम टारगेटेड बैच रहने वाला है आप सभी के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि अभी दिवाली का ओकेजन चल रहा है, तो इस दिवाली ओकेजन पे आपको फ्लैट एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। सभी कोर्सेज पे ऑलरेडी 50% ऑफ था, बट इस दिवाली पे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों मिलेंगे। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। रीजनिंग एंड मैथ्स पे आपको अलग से फोकस करके पढ़ाया गया है। इन टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल ही बेसिक से समझ सकें, पढ़ सकें और उसके बाद एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। सो ये अभी तक बेस्ट ऑफर है, आप इस ऑफर को अवेल करिए। हैप्पी दिवाली कूपन कोड है, जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। सो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली एग्जाम और ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ताकि सभी को पता चले कि फिल्ट्रेशन रूल क्या है और उस रूल को अप्लाई करके वो भी अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएं। तो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।